अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्मनामा अदालत में लिखवाया गया, लेकिन अब इस ज़बानी आर्डर जो कमरा अदालत के अंदर लिखवाया गया है, अब उसमें तब्दीली के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तब्दील होने वाला है? क्या इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे हटने लगी है? आर्डर के अंदर मुमकिन तौर पर कौन सा ऐसा नुक्ता है जो तब्दील हो सकता है, या इमरान खान के को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से कोई नई शर्त आयद की जा सकती है? उसकी तफसीलात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई अहम इजलास जारी है। इस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से भी अपना एक अहम बयान सामने आया है। वो क्या कहते हैं उसकी तफसीलात में भी जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ ग्रुप की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने का आर्डर या फैसला दर हकीकत नवाज शरीफ के खिलाफ एक नई साजिश का आगाज़ है। सारी तफसीलात होंगी और साथ ही आखिर में बात करेंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स को दो अलग अलग पैगामात जारी किए गए हैं, उसकी क्या कहानी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज समाअत की गई 3 रुकनी ये बेंच था, जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद कर रहे थे। वक्फे से पहले जो सारी तफसीलात थी वो तो मैंने आप तक पहुँचाई थी, लेकिन उसके साथ जो दूसरा अहम नुक्ता है वो था वक्फे के बाद जो समाअत हुई। ये समाअत मुख्तसर सी थी, लेकिन इस समाअत के अंदर ही दर हकीकत आज की पूरी समाअत का निचोड़ था। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब को आज के दिन से अगले 2 दिन तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, और अदालत की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान साहब केस की अगली समाअत तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहेंगे। अब अगली समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि वो 16 सितंबर को होगी, यानी इमरान खान साहब 16 सितंबर तक अडियाला जेल से उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो कि H8 में वाक़ है उसमें मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे के हवाले से तमाम तर जो उसके अखराजात होंगे अस्पताल के दौरान जब वो ज़ेरे इलाज रहेंगे, तो वो सारे अखराजात अब उनकी फैमिली बर्दाश्त करेगी। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बारे में पंजाब हुकूमत को कहना चाहिए कि कैदी होने के नाते इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम करना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। चलें जी, हुकूमत ना भी करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात या इमरान खान की फैमिली वो अपने जो भाई हैं उनका वो सारा खर्चा वो उठा सकते हैं। अब बहरहाल अब ये फैसला एक आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान की बहनों को, PTI को और उनके सियासी रहनुमाओं को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि अस्पताल मुंतकली के दौरान जब वो इमरान खान ज़ेरे इलाज रहेंगे तो वहाँ पर किसी किस्म का सियासी इज्तिमा मजमा नहीं लगाया जाएगा, कोई सियासत इमरान खान साहब के इलाज के मामले पर नहीं की जाएगी। और उस पर सलमान अकरम राजा, इमरान खान की बहनों और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और PTI के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक की जानिब से इस पर कमरा अदालत में अदालत को यकीन दहानी करवाई गई कि बिल्कुल जो अहकामात अदालत की जानिब से जारी किए गए हैं उस पर मिनोअन अमल होगा, और ना ही इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को कहीं बाहर लीक किया जाएगा। तो अब ये आर्डर आ गया। अब इस आर्डर के आने के बाद अचानक से एक और अहम चीज़ जो इस वक्त मौजूए बहस बन चुकी है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब के मुकदमे का जो आर्डर कमरा अदालत के अंदर लिखवाया गया है क्या वो तब्दील हो सकता है? वैसे अगर माजी में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो मुतअद्दिद मौके पर ऐसे आर्डर दे चुकी है जो बाद में तहरीरी आर्डर में तब्दील कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में मुझे अच्छी तरह याद है, 2018 की बात है, शायद 2018 की बात है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक CDA के एक कोई डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर थे, उनके अगवा या उनकी गुमशुदगी से मुतल्लिक केस था, और उस केस में जो कि उनकी अदालत में लगा हुआ था, उस केस में उन्होंने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था, जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि जनरल बाजवा साहब, आपके इदारे के लोग, आपकी एजेंसियों के लोग CDA के अफसरान को, सरकारी मुलाजमीन को अगवा करने में मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद का एक मदरसा है जहाँ पर अगवा की ये सारी मनसूबाबंदी होती है, और उस मनसूबाबंदी के बाद लोगों को उठाया जाता है और फिर 3-3 करोड़ रुपए 4-4 करोड़ रुपए लेकर
CDA के इन अफसरान को छोड़ दिया जाता है। और उनकी जानिब से कहा गया जनरल बाजवा को कि आप ज़रा इस सारे मामले को देखें कि आपके लोग ये किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। और उस बयान के बाद जनाब जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, जब वो तहरीरी आर्डर आया, ये ज़बानी उन्होंने कमरा अदालत में लिखवा दिया, बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दी, बड़ा माहौल बन गया कि ये आर्मी चीफ के बारे में और एजेंसियों के लोगों के बारे में किस तरह की ऑब्जर्वेशन दी जा रही है। लेकिन जब उस केस का रिटन आर्डर आया तो उसके अंदर इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन या कोई आर्डर था ही नहीं जो उन्होंने कमरा अदालत में लिखवाया था। तो इस तरह अदालतें कमरा अदालत में चीज़ें कुछ और लिखवाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो तहरीरी सूरत में नहीं किया जाता और तहरीरी फैसले जो हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं। तो अभी भी इमरान खान के हवाले से ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी आर्डर आएगा तो वो तब्दील हो सकता है। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के या जो नून लीग हुकूमत के टाउट्स हैं उनके ट्वीट्स भी आप देखें। मुनीब फारूक ने ट्वीट किया हुआ था कि तहरीरी फैसले का इंतज़ार करें, अल्लाह खैर करे। वो क्या होगा, यानी इस बारे में वो ये उम्मीद बांध के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर ज़बानी कलामी किया है वो तहरीरी आर्डर में तब्दील हो सकता है। और तहरीरी आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कंडीशन लगा सकती है कि इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हस्पताल H8 में मुंतकिल करने से पहले शिफा इंटरनेशनल हस्पताल एक मेडिकल बोर्ड बनाए। वो मेडिकल बोर्ड अडियाला जेल में इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करे और फिर उनका तिब्बी मुआयना करने के बाद रिपोर्ट की बुनियाद पर इस बात का तयन किया जाए कि आया इमरान खान को शिफा हस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये है वो अहम तरीन नुक्ता जो तहरीरी आर्डर के सूरत में तब्दील हो जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी साख दाव पर लग चुकी है। पूरा मीडिया मौजूद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी, सियासी जमात के लोग थे, इमरान खान की फैमिली थी, इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ कमरे अदालत के अंदर जो आर्डर लिखवाया गया वो सारी चीज़ें हम पहले आपको रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन अब अचानक अदालत की जानिब से ये कहना जी कि पहले एक मेडिकल बोर्ड बने, वो मेडिकल बोर्ड जायज़ा ले और इमरान खान की सेहत अगर इतनी ज़्यादा ख़राब हो तो फिर उसके बाद उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये अपने आप में एक बदनीयती पर मबनी इक़दाम होगा। बहरहाल अभी देखें कि अगर मुनीब फारूक जैसे लोग ये शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं तो फिर उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ना हो कि जिन जजों को हम बहुत ज़्यादा आज़ाद कहते रहे थे वो कोई बहुत ज़्यादा आज़ाद ना हो और फिर मजबूरन अपना तहरीरी आर्डर तब्दील करने पर मजबूर हो जाए। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी अहम तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी आर्डर जारी नहीं किया गया। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब तहरीरी आर्डर जारी करे तो उसमें वही सारी हिदायत मौजूद हो जो कमरा अदालत के अंदर लिखवाई गई हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ जो मुखालफीन होते हैं वो इस तरह की खबरें खुद अपनी तरफ से भी चलाना शुरू कर देते हैं जी कि तहरीरी आर्डर आएगा तो वो तब्दील हो सकता है, उसमें कोई रद्दो-बदल हो सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन कोई लगा सकती है कि जी डायरेक्ट इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल ना किया जाए बल्कि पहले मेडिकल बोर्ड बने, वो चेकअप करे, उसकी रिपोर्ट आए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि इस बारे में खदशा जो है वो दुरुस्त कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जारी है और सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से इस पर बड़ा अहम ट्वीट भी सामने आ चुका है। सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से जो बयान सामने आया है वो मैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जिस वक्त यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए तो उसके फौरी बाद अडियाला जेल में यह इजलास तलब किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और इमरान खान साहब की बहनें उस इजलास में शरीक हैं और उसमें आइंदा की जो हिकमत अमली है या उसमें मनसूबा बंदी है वो इस बारे में तय की जा रही है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा तो फिर वहाँ पर जो सारे मामलात होंगे वो किस तरीके से आगे हमने लेकर चलना है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि सियासी कारकुनों को कैसे सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहना है, कैसे उनको कायल करना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम बड़ी तादाद में शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल ना हो जाए, वहाँ इकट्ठी ना हो जाए और वहाँ फिर एक सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से बन सकती है। अभी जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये भी है कि तकरीबन कुछ 700 पुलिस एहलकार शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के जो है वो तैनात किए जा सकते हैं जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए की जिम्मेदारियां जो हैं वो अदा करेंगे। बहरहाल अब देखना है कि इस हवाले से क्या अहम तफसीलात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से सामने लाई जाती हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी की जानिब से अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान साहब का
फौरी अस्पताल मुंतकली और फैमिली और ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में चेकअप और इलाज का इंसाफ पर मबनी फैसला काबिल सताइश है। उम्मीद है इस पर अमल दरामद जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा। सरकारी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब की सेहत का अहवाल बता रही हैं कि कैसे जेल में उनकी सेहत ख़राब की गई। ये फैसला फरवरी में ही हो जाना चाहिए था, जब से हम मुसलसल हस्पताल मुंतकली और ज़ाती मौलजीन की निगरानी में चेकअप और इलाज का मुतालबा कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत पर कोई सियासत नहीं करेगी। हमें भी यही उम्मीद है कि दूसरी तरफ से भी अदलिया की तकरीम और एहतराम का ख्याल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना जजेज़ का काम है और उम्मीद है कि वो अपना फ़र्ज निभाएंगे। तो जनाब, ये है सुहेल अफरीदी साहब का वो अहम तरीन ट्वीट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद किया है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट सुहेल अफरीदी साहब के इस ट्वीट से भी हमें एक तासुर यही मिलता है कि शायद सुहेल अफरीदी साहब को भी ये कहीं डर खदशा मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर शायद अमल दरामद ना किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है तहरीरी सूरत में जब वो सामने आएगा तो मुमकिन है कि उसके अंदर कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली हो जाए। बहरहाल ये चीज़ें जब आएंगी तो फिर वाज़ेह होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस की समाअत हो रही थी तो बहुत सारे लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम भी आपको बता रहे थे कि ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से आज मुलाकात का हुक्म दे सकती है कि आज भाई के साथ बहनों की मुलाकात करवा दी जाए। फिर जब वो बहनें देखें कि सूरत हाल क्या है और इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी अदालत तलब करे, और अगली समाअत जो मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते या रवा हफ्ते हो सकती है, फिर उसमें अदालत ये डिसाइड करे उन मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने की बुनियाद पर कि हाँ अब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए या नहीं। तो अब ये जो तहरीरी आर्डर में रद्दोबदल की बात हो रही है, शायद वो इसी नुक्ते के ऊपर अदालत भी बाद में गौर करे कि भाई ये हम पहले टेस्ट करवाते, कोई चेकअप करवाते, कोई मेडिकल बोर्ड बनता, वो जाकर देखता, जायज़ा लेता और फिर फैसला होता कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए शकूक व शुबात का और खदशात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत वक़ार और अपनी साख, अपने एहतराम का को मलहूज़ खातिर रखते हुए वही आर्डर जारी करेगी जो जज साहिबान ने, बेंच ने कमरा अदालत के अंदर लिखवाया है। इस हवाले से जो भी अहम तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब, हमारे कुछ रावी दोस्त हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था 12:22 पर कि इमरान खान को ना तो खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाएगा और ना ही बनी गाला, बल्कि इमरान खान साहब अडियाला जेल ही रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने अपना वो पैगाम जो है वो तब्दील कर दिया है और रावी दोस्त की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की सताइश की गई है। इसका मतलब ये है कि या तो उन्होंने व्हाट्सएप थोड़ा ताख़ीर से देखा है, जो पैगाम उनको काफ़ी टाइम से आया हुआ था वो पैगाम उन्होंने समझने में देर कर दिया, क्योंकि मुनीफ फ़ारूक की जानिब से रात को जो खबर दी गई थी और मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मुनीफ फ़ारूक ने कहा था कि मैंने जो सिक्योरिटीज़ राय हैं मैंने उनसे रब्ता करके उनको मज़ीद कुरेदने की कोशिश की, तो उनकी जानिब से बताया गया कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, अदालत ने करना है। तो वहीं से भी शायद कुछ चीज़ें जो है वो शकूक व शुबात का इजहार तो हो रहा था। लेकिन अब रावी दोस्त की जानिब से कहना जी कि अडियाला रहेंगे और फिर उसके बाद नया मैसेज करना थोड़ी देर पहले और उसमें यह कहना कि इमरान खान का ये फैसला काबिल सताइश है, और अब उसको जोड़ा जा रहा है कि इस फैसले से यानी इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने से 27 सितंबर को होने वाले PTI के लॉन्ग मार्च की जो ज़रूरत है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और वो लॉन्ग मार्च भी तकरीबन एक तरह से गैर मुअस्सर और गैर ज़रूरी हो चुका है। तो वो तो सुहेल अफरीदी साहब पहले कह चुके हैं कि हमारी इमरान खान से जब मुलाकात होगी और वो हमें कहेंगे कि लॉन्ग मार्च नहीं करना तो हम कैंसिल कर देंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम लॉन्ग मार्च जो है वो हर सूरत करेंगे। वो तो शुरू से PTI की जानिब से ये कंडीशन रखी गई थी कि आप हमारी मुलाकात करवा दें, अगर इमरान खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है तो हम लॉन्ग मार्च कैंसिल कर देंगे। तो अब अगर इमरान खान से मुलाकात आज हो जाती है, जैसे कि मंगल का दिन है और इजलास KP हाउस में जारी, और वहीं से फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अडियाला जेल शिफ्ट हो सकती हैं, और यहाँ आज इमरान खान से मुलाकात का इम्कान मौजूद है, और ये मुलाकात उज़मा खान या नौरीन खान या दोनों बहनें या फिर कोई और पार्टी रहनुमा भी, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी हो सकते हैं या गौहर खान भी हो सकते हैं, वो भी जाकर इमरान खान साहब से अंदर मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से भी जो अहम तरीन तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा हुई। बज़ाहिर यूँ लगा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने दो मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग से कुछ पैगामात दे दिए गए थे, जिसकी वजह से दो लोगों की अलग अलग ट्वीट्स सामने आई थी। इसके अलावा जनाब, अब मियाँ साहब को अपने खिलाफ साजिश का जो है ना वो एक तासुर मिलना शुरू हो गया है, और उसकी वजह यह है कि मामला जो है वो कुछ यूँ है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आर्डर आने के बाद
जो हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर दो ग्रुप हैं, यानी नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप। अब उनकी दो अलग अलग आरा सामने आ रही हैं। एक तो जो वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर दिया गया है हुकूमत उसके ऊपर मिनवान अमल करेगी। यानी वफाकी हुकूमत ने कंसेंट दे दिया, रजामंदी जाहिर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं भी किया गया। लेकिन चले जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यह कह दिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा है नासिर भट्ट साहब, जिनके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि ये नून लीग के अंदर नवाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और शहबाज शरीफ साहब का अपना अलग से भी ग्रुप मौजूद है। अब इसमें जो भट्ट साहब हैं, उनकी जो बातें हैं उससे ये लगता है कि बज़ाहिर मियाँ साहब के खिलाफ एक बार फिर उनके साथ धोखा हो गया और मियाँ साहब के खिलाफ एक बार फिर साजिश शुरू हो चुकी है। और बज़ाहिर यूँ लगता है कि मियाँ साहब को पहले वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया गया और अब शायद उनकी हुकूमत भी मुद्दत पूरी ना कर सके। जो सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जहां जाना था वो चला गया है। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर साजिश होने लगी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हर दफ़ा वापस आ जाते हैं और साजिशी वहीं रह जाते हैं। यानी नासिर भट्ट साहब कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्डर किया गया है इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का, ये दर हकीकत नून लीग हुकूमत के खिलाफ साजिश है, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है। अगर ये साजिश है तो ये कैसी साजिश है जिसमें नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ और उनकी अपनी वफाकी हुकूमत के वज़रा वो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में मुलविस हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी इवन कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुनासिब है, इस पर अमल किया जाएगा और पीटीआई अगर इससे पहले अदालतों से रुजू करती तो उससे पहले भी उनको ये रिलीफ मिल सकता था। यानी नून लीग के अंदर भी ये राय मौजूद है कि पीटीआई के साथ इससे पहले नाइंसाफ़ी होती रही है और अब पीटीआई के साथ अदालत ने इंसाफ किया है। तो राना सनाउल्लाह साहब को देखें, इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सताइश कर रहे हैं, उसको काबिल अमर और काबिल कबूल करार दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानब सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं जो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ की हुकूमत और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है, साजिशी आज भी वहीं मौजूद है और मियाँ साहब इतने भोले बादशाह हैं कि बार बार धोखा खाने के बावजूद वो वापस आ जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट की बातों में और फिर वो हुकूमत आके ले लेते हैं और फिर उनके खिलाफ साजिश शुरू हो जाती है। तो इससे एक वाज़ेह तासुर तो ये उभर रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप दो अलग अलग धड़े वाज़ेह तौर पर बन चुके हैं। नून लीग अलग अलग तकसीम हो चुकी है दो धड़ों में और नवाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साजिश कह रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा इस पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवा रहे हैं। तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब है कि वो लोग जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात करवाने की, पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी करवाने की खबरें और प्रोपेगेंडा करते हैं, वो दर हकीकत खुद अपनी बातों से इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग के अंदर भी ग्रुप बंदी मौजूद है और कम अज़ कम दो मुख्तलिफ ग्रुप्स नून लीग के अंदर मौजूद हैं, एक नवाज शरीफ ग्रुप और दूसरा शहबाज शरीफ ग्रुप। बहरहाल अब देखना है कि ये सूरत हाल क्या बनती है। ये भी एक खदशा मौजूद है कि 28वीं तरमीम के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बहुत सारी शराइत के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी अमल दरामद नहीं कर रहे और इमरान खान साहब को इलाज मुआवजा एक ऐसी सूरत में उनको रखा गया जहां उनकी सेहत ख़राब की गई। उसके बाद अगर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसके ऊपर अदालत की जानिब से आर्डर किया गया कि उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो इस बात को भी इस्टेब्लिशमेंट अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराने के लिए भी इस अमल को इस्तेमाल किया जाता है कि देखो इमरान खान अभी अडियाला जेल से हस्पताल मुंतकिल हुआ है, ये बाद में बनी गाला भी मुंतकिल हो सकता है, ये आज़ाद भी हो सकता है। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो इमरान खान को कुछ रिलीफ भी दे सकते हैं। तो ऐसा हो जाना भी नामुमकिन नहीं है। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जो इससे पहले भी इमरान खान के डर खौफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी से 26वीं और 27वीं तरमीम करवाते रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान और जनरल फैज़ के गठजोड़ का डरावा दे के, जिसका बाद में इतराफ़ खुर्रम दस्तगीर साहब ने हम न्यूज़ पर किया था कि इमरान खान 10 साल का प्लान बनाकर बैठे थे और ये सारी प्रोपेगेंडा जो साजिश थी, मुहिम थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जनरल बाजवा की फैलाई हुई थी। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि वो आर्मी चीफ जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। तो ये इसलिए खराबियाँ मौजूद हैं और इस्टेब्लिशमेंट चौंके शातिर और मकार है और वो इस तरह की जो किसी की बीमारी या किसी की जो सेहत का मसला है उसको भी अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो गालिब इम्कान है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारे प्रोसेस में नून लीग और पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करे और कहे कि चलें जी ठीक है, आप हमारी बात मान लें, हम इमरान खान को अस्पताल से या दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर देंगे। तो देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। सूबों और इंतजामी यूनिट्स के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में अगर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये है
कि इस्टेब्लिशमेंट उनको डराने धमकाने में कामयाब हो चुकी है और उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार भी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जो भी अहम तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।